माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिवैल्यूएशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था उस सारे थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो के थ्रू जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का अकाउंटिंग प्रोसीजर जो होगा वो अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसा होने वाला है और किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। नंबर 1 जो इस चैप्टर में हम लेंगे गाइस, वो फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट होगा, सेकंड लोन बाय पार्टनर टू फर्म होगा, लोन बाय फर्म टू पार्टनर होगा, एंड उसके बाद जो पेमेंट हम करेंगे वो पार्टनर्स की कैपिटल का करेंगे और फाइनली जो हमारे को करना है वो बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वो रियलाइजेशन अकाउंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट सब पार्टनरशिप फॉर्म में डिसोल्यूशन के टाइम पर क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसका रीजन क्या होता है। तो गाइस, रियलाइजेशन का पर्पस मैं आपको बता दूं, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इस नॉमिनल अकाउंट को जो प्रिपेयर करने का तरीका होता है और रीजन होता है वो जितनी भी फर्म है वो फर्म क्या होने वाली है अपनी डिसॉल्व, यानी हमने बिजनेस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, उसके अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, हमारे को क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज करना पड़ेगा तो जो बैलेंस शीट उसकी बनी हुई है उस बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट है और जितनी भी लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ेगा, यानी उनका पेमेंट करना पड़ेगा। और जितनी एसेट है उन एसेट को सेल करेंगे क्योंकि पेमेंट आएगा कहां से, उन एसेट को सेल करने के बाद में जितना भी अमाउंट उनसे हमारे को रिकवर होगा उस रिकवरी से हम क्या करेंगे, उनका पेमेंट करेंगे। अब वो सारा प्रोसीजर किसके थ्रू होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम करेंगे। तो अब सबसे पहले जो हम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मेट हम बना लेते हैं। गाइस, ये है अपना रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब इस रियलाइजेशन में जितनी भी एसेट है उन एसेट्स को सोल्ड करेंगे और सोल्ड करके उनको क्या करेंगे अपन, उनसे जो अमाउंट रिकवर होगा उनसे जितनी भी लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर देंगे। उससे या तो होगा अपने को प्रॉफिट और या होगा अपने को लॉस। वो जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के जितने भी पार्टनर जो बैलेंस में थे यानी रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर हम उस लॉस से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बनाएंगे कैसे, तो जो अपनी बैलेंस शीट है क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उस बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज होगी, उन एसेट एंड लायबिलिटीज को हमको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। अब वो कैंसिल करने का प्रोसीजर क्या होगा, एसेट है तो एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होगा गाइस, डेबिट होगा। अब उसको कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उसको क्रेडिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। ये हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। बट गाइस एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये एसेट ट्रांसफर करी लेकिन जो बैलेंस शीट के अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है वो एसेट है वो सारी की सारी एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे, कुछ एसेट्स को छोड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ एसेट ऐसी है जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं और वो जो एसेट होने वाली है वो होगी कैश अकाउंट हो गया, हमारा बैंक हो गया, इनको हम ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि इनका फाइनली हमारे को क्या करना है, फाइनल अकाउंट मेंटेन करना है। देन पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम इसलिए ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि पार्टनर्स के लोन्स का पेमेंट जो भी होता है वो रियलाइजेशन के बाद में होता है। रियलाइजेशन में हम आउटसाइड द लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, देन आफ्टर पार्टनर्स लोन क्या है, इनसाइड द लायबिलिटीज है, तो उसके बाद में हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद जो हमारा होने वाला है वो कुछ एसेट ऐसी है जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। बोले सर ऐसी कौन सी एसेट होती है जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, भाई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। फिक्टिशियस एसेट हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हुए, इनको हम क्या नहीं करते हैं, नॉट ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। बोले सर इनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, लाइक दैट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हुआ, अपना डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट हुआ और
उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर होते तो हैं लेकिन उनको हम कैश में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दैट उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमको ट्रांसफर नहीं करना है। तो बोले सर इसका करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, तो भैया इनको क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट कौन बियर करेगा इन लॉसेज को बियर करेंगे पार्टनर्स, और पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यहाँ पर ये डेबिट है, एसेट में है, लेकिन इनको कैंसिल करेंगे तो इनको भी, क्यों, क्योंकि फर्म ही क्लोज कर रहे हैं तो कैंसिल इनको भी करना पड़ेगा और इनको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गाइस, क्या कर देंगे यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स लाइक दैट पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। ये इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा राइट, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे, इन एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बाद में अब जो बात आती है वो आती है किसकी, लायबिलिटीज की। बोले सर लायबिलिटीज में कौन कौन सी हो जाएगी, तो लायबिलिटीज से पहले मैं आपको बता दूं एसेट में कुछ लायबिलिटीज भी होती है। वो लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है सर, तो आप देखें डेटर्स एसेट है, फिक्स एसेट से मशीनरी है, तो ये क्या है, सारी एसेट है लेकिन इनमें प्रोविजन बनता है, इनका डेटर्स का प्रोविजन बनता है तो लेस करते हैं, डेटर्स के अंदर से हम लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो लायबिलिटी है, तो जो डेटर्स है उन डेटर्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जो प्लांट है उस प्लांट को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, उनको किसके ऊपर करेंगे, उनकी ग्रोस वैल्यू के ऊपर हम उनको ट्रांसफर करेंगे। जो उनका प्रोविजन का अमाउंट है स्टूडेंट, वो प्रोविजन का अमाउंट क्या होने वाला है, लायबिलिटी है, क्योंकि जितने भी प्रोविजन होते हैं वो लायबिलिटी होती है, उनको हम ट्रांसफर कहां पर करेंगे, लायबिलिटी साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, और कौन कौन से होंगे उनको भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देन आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, अपनी पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें हमेशा बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा लायबिलिटीज का, उनको कैंसिल करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देन एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पर हम करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। राइट, सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज अपनी आनी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी लायबिलिटी को रखें और कौन सी लायबिलिटी को हम छोड़ें। तो सबसे पहले जिन लायबिलिटीज का पेमेंट आपको थर्ड पार्टी को करना होता है, थर्ड पार्टी को पेमेंट किस किस का करना होता है, लाइक दैट जो क्रेडिटर्स होते हैं उन क्रेडिटर्स का पेमेंट स्टूडेंट्स किसको करना होता है, थर्ड पार्टी को पेमेंट होता है। बिल्स पेबल होते हैं, बिल्स पेबल की थर्ड पार्टी हो गया अपना, आउटसाइडर लोन्स हो गए, आउटसाइडर लोन्स है तो इन आउटसाइडर लोन्स भी यही होंगे। देन बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बैंक ओडी अपना होगा, तो बैंक ओडी का पेमेंट भी थर्ड पार्टी हो गया। पीएफ है प्रोविडेंट फंड, तो इसका पेमेंट भी क्या हो जाएगा गाइस, थर्ड पार्टी पेमेंट हो जाएगा। तो इन सारी लायबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ साथ कुछ लायबिलिटीज है जिनको और हम ट्रांसफर करने वाले हैं, वो कौन कौन सी लायबिलिटी, देखो इनको ट्रांसफर भी करेंगे और इनका पेमेंट भी हमारे को करना होता है। इन लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके पेमेंट हम करेंगे, बट कुछ लायबिलिटीज ऐसी है जिनको हम सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, उनका पेमेंट हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लाइक दैट प्रोविजंस है, देन प्रोविजन फॉर, मैंने आपको बताया था एसेट्स के साथ हमको नहीं लेना होता, एसेट्स ग्रोस अमाउंट पर लेंगे, जो प्रोविजन होगा उसको कंसीडर करेंगे लायबिलिटी के साथ। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, ठीक है, इसको लाइक दैट इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गाइस, आईएफआर हो गया अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और उसके अलावा मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व मान लो, रिप्लेसमेंट रिजर्व है, इनको सबको हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट में। आईएफआर के बारे में हम बाद में एक बार और बात करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी लंबी चर्चा होगी है, जो कि हम डब्ल्यूसीआर के साथ इसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर पीबीटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आईएफआर, मशीनरी रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये सारी की सारी कहां पर आनी है, यहां पर अपनी ट्रांसफर हो जाएगी इस सन्ड्री लायबिलिटीज के अंदर,
हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो जो अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज है, देन क्रेडिटर्स हुआ, पीपी हुआ, ये सारी की सारी यहाँ पर आ रही है। देन उसके बाद इसके नीचे हम पुट अप कर देंगे। तो इसकी एंट्री फाइनली क्या होगी, सन्डे लायबिलिटीज अपॉन डेबिट टू रियलाइजेशन। सन्डे लायबिलिटीज में उन लायबिलिटीज के नेम आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटसाइड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविडेंट फंड अपॉन डेबिट टू रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन। इस तरीके से एंट्री होने वाली। अब बात करते हैं किसकी, कि कुछ एसेट ऐसी होती है जो कि बैलेंस शीट में पुट नहीं होती, जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट है उसके अंदर पुट नहीं है, वो एडजस्टमेंट में नीचे अपने को मिल गई। अब एडजस्टमेंट में मिल गई तो वो एसेट भी हो सकती है, तो वो लायबिलिटी भी हो सकती है। बट एसेट है तो कौन सी हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। विच एसेट नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस बैलेंस शीट, तो इसका मतलब कौन सी एसेट होगी, अनरिकॉर्डेड। और वैसे ही लायबिलिटी, विच लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, तो वो भी क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। गाइस, जो रिकॉर्ड ही नहीं थी, यानी जिसको हमने डेबिट नहीं किया, जिसको हमने क्रेडिट नहीं किया, एसेट में नहीं लिखा और न लायबिलिटी में कंसीडर किया, तो उसको कैंसिल करने की क्या जरूरत है, तो उसको कैंसिल हम नहीं करेंगे। ना तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हम ट्रांसफर करने वाले हैं और ना हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को ट्रांसफर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रीवियसली बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं थी, तो उसको कैंसिल भी आपको नहीं करना। सिर्फ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उससे जो अमाउंट रिकवर होगा उस अमाउंट को आपको रिसीव करना होगा, रियलाइज करना होगा। अब जो बात होगी वो क्या करनी है अपने को, कि बोले सर यहां तक सारा का सारा कंसीडर हमारे को समझ में आ गया, बट कुछ ऐसी और लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में आपको मिलेगी और वो लायबिलिटी होगी, बोले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कौन कौन से हो जाएंगे, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, और एनी अदर रिजर्व लाइक दैट आईएफआर वगैरह, डब्ल्यूसीआर, इनके बारे में हमने बात नहीं की। तो ये भी तो लायबिलिटीज है, तो इनको ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन इनको क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और पार्टनर्स के अंदर गाइस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एंट्री हो जाएगी वो एंट्री किस तरीके से होगी वो मैं आपको बता देता हूं। गाइस यहां पर सेम इसी तरीके की एंट्री अपनी बनने वाली है। लाइक एक जनरल रिजर्व हो गया, तो उस जनरल रिजर्व को लायबिलिटी में था, लेकिन उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट था तो उसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। रिजर्व फंड तो अपना हो गया, तो रिजर्व फंड को भी हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। कोई मान लो कॉन्टिंजेंसी रिजर्व हो जाए, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है उसको भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएनएल है, उस पीएनएल को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइक डब्ल्यूसीआर है तो उस डब्ल्यूसीआर को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन इसके अंदर यहां पर जो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल, तो गाइस इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये था अपनी बैलेंस शीट को किस तरीके से कैंसिल करना है, कौन सी एसेट ट्रांसफर करेंगे और कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये था अपनी लायबिलिटीज के बारे में कि कौन सी लायबिलिटीज हमको ट्रांसफर करनी है और कौन सी लायबिलिटीज ये और ये वाली लायबिलिटीज हमको ट्रांसफर करनी है। बट ये कुछ लायबिलिटीज ऐसी है जिनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बात आती है पार्टनर्स कैपिटल की और पार्टनर्स लोन की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया, ये टॉपिक स्टार्ट किया आज के वीडियो को, तो सबसे पहले ऊपर लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स के लोन अकाउंट लिखे थे, क्योंकि रियलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट रहता है, तो उस प्रॉफिट से हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के लोन्स का पेमेंट करेंगे। पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करने के बाद में भी अगर इनफ अमाउंट किसमें होता है, अपने बैलेंस में रह जाता है, तो हम जो नेक्स्ट पेमेंट करना है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोसीजर होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपको बैलेंस शीट में मिलने वाले हैं, उन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंसेज हमको पुट करने होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेज वहां पर हम पुट कर देंगे। अब बात आती है, बोले सर यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, मामला यहाँ तक समझ में आ गया, अब करना क्या है इसका, तो जितनी एसेट हमने ट्रांसफर की मार्केट में जाके उसको क्या कर देना है, अपने को सोल्ड कर देना। सोल्ड करेंगे तो उससे क्या आएगा, हमारे पास अमाउंट आएगा। अमाउंट आएगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। पूरा अमाउंट किसके अंदर डाल देना है अपने को, रियलाइजेशन के अंदर। दैट एंट्री जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी बाय कैश या बैंक। और यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स
रियलाइज्ड। गाइस यहां पर एंट्री जो बनेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ उसको हम यहां पर पुट कर देंगे। अब या तो अमाउंट रियलाइज हो जाएगा हमारे को, या क्या होगा कोई पार्टनर क्या कर लेगा, कोई एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा। अब पार्टनर लेके अब ये मार्केट में बिकी नहीं या बेची नहीं थी, लेकिन पार्टनर ने बोला कि मैं लूं। अब पार्टनर लेगा तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। और यहां पर जो हम नोट करने वाले हैं वो एसेट्स टेकन ओवर, टेकन ओवर यानी एसेट्स को हमने टेकन ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो ये एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक्स में लिया है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वाई में लिया तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन इसी तरीके से हमको लायबिलिटीज का करना है। गाइस लायबिलिटीज का पेमेंट अगर फॉर्म ने किया है देन एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और यहां पर पेड कर देंगे हम, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया हमने। लेकिन लायबिलिटीज को भी अगर किसी पार्टनर ने बोल दिया कि इसका पेमेंट मैं कर दूंगा तो मैं कर दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर टेकन ओवर लिख दी। अब बात आती है अनलिक्विडेड एसेट्स एंड अनलिक्विडेड लायबिलिटी की। अनलिक्विडेड है ना तो ट्रांसफर करेंगे दोनों तरफ, सिर्फ क्या करेंगे अगर एसेट है तो उससे अमाउंट रियलाइज कर लेंगे, और अमाउंट रियलाइज करेंगे तो अनलिक्विडेड एसेट से अमाउंट रियलाइज करने की सेम एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैं यहां पर पुट कर देता हूं आपकी हेल्प के लिए बाय कैश या बैंक। अनलिक्विडेड एसेट्स रियलाइज्ड। राइट, इसी तरीके से अनलिक्विडेड लायबिलिटी अगर आपको फेस करनी पड़े, क्वेश्चन में मिल जाए राइट हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा टू कैश या बैंक। पेड टू अनलिक्विडेड लायबिलिटी, ये हमने पेमेंट कर दिया अनलिक्विडेड लायबिलिटी का। अब अनलिक्विडेड लायबिलिटी को भी क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर ले सकता है। तो पार्टनर लेगा तो क्या हो जाएगा एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर लायबिलिटी का पेमेंट अगर कौन करे, अनलिक्विडेड लायबिलिटी का पेमेंट अगर पार्टनर करने के लिए एग्री हो जाए तो वहां पर भी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अनलिक्विडेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। इस तरीके से एंट्री होने वाली है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक राइज होता है वो ये होता है कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये देखो एक बहुत बड़ा पेचीदा होता है जिसके अंदर स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर ही देता है। अब वो इस मिस्टेक ना हो इसलिए आज आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से उसको फोकस कर लेना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फॉर्म पे करता है तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बट गाइस अगर क्या हो जाए पेड करे पार्टनर तो यहां पर टू पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। गाइस ये तो बात आती है कि फॉर्म पे करे पार्टनर पे करे, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पार्टनर ने किसी स्पेशल पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर ने बोल दिया कि ये मैं पेमेंट कर दूं, इसके बदले मेरे को क्या दे देना कमीशन दे देना या रेमुनरेशन। ठीक है, तो हम उसको कमीशन या रेमुनरेशन फिक्स्ड अमाउंट उसको पे करेंगे। तो फिक्स्ड अमाउंट पे करने की तो एंट्री करनी पड़ेगी ना, भले ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल किसने कर लिए पार्टनर ने कर लिए, तो यहां पर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और जो भी उसका रेमुनरेशन होगा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तीन बातें आ गई, पेमेंट करो, फॉर्म ने पार्टनर ने पेमेंट किया, पार्टनर ने पेमेंट किया लेकिन फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट किसने किया, फॉर्म ने उसको कर दिया, रेमुनरेशन हुआ कमीशन हुआ लाइक। कई बार ऐसा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन कर रहा है, बोले पार्टनर ने बोल दिया कि बॉन्ड मैं करूंगा पेमेंट आप करो। अब पेमेंट जब फॉर्म करेगी तो एंट्री क्या कर देगी, पार्टनर को पेमेंट करना है तो पार्टनर को पेमेंट करेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि बॉन्ड कौन कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म कौन कर रही है, वो पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। पार्टनर बॉन्ड कर रहा है तो पेमेंट कौन करेगा, पार्टनर। तो यहां पर सीधा सीधा सा अपना कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि पार्टनर बॉन्ड कर रहा है
लेकिन पेमेंट खर्चों का कौन कर रहा है, फर्म पेमेंट कर रही है, तो फर्म उस पार्टनर को पेमेंट करने की एंट्री कर देगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बात हो जाए, कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस से बोर्ड भी कौन कर रहा है, पार्टनर, और उनका पेमेंट भी कौन कर रहा है, तो पार्टनर। अब दोनों चीजें कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो स्टूडेंट्स गाइस इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन का रियलाइजेशन के ऊपर, फर्म के ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो गाइस ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट था, जिसके अंदर हमने जितनी भी एसेट थी उन एसेट्स की रिकवरी करी और किस किस तरीके से हमारे को रिकवरी करनी है वो रिकवरी हमने कर ली है, और लायबिलिटीज का पेमेंट जिस जिस तरीके से हमारे को करना था उन लायबिलिटीज का पेमेंट हमने कर लिया है। अब जो बात आएगी वो बात किस तरीके से होगी, या तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट निकलना है, और या इससे क्या हो जाएगा, लॉस निकलना है। अगर प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका टोटल करेंगे, देन टोटल करने के बाद में या तो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। पार्टनर्स जो भी होंगे एक्स एंड वाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट इन इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, शेयरिंग रेशियो, अगर लॉस हुआ तो यहां पर बाई पार्टनर्स कैपिटल, गाइस एक्स एंड वाई में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट होना है, जो कि इस चैप्टर के लिए पूरी चैप्टर की जान है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को पूरा फोकस करके देखना है और पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो आप देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, और हर एक वीडियो को देखें, उसके बाद में लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को शेयर जरूर कर दें। क्यों शेयर करोगे, कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमारे लिए जनरेट होता है, और मोटिवेशन कहीं ना कहीं होता है तो हम और वीडियोस पूरी जान जोड़कर आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।